संविधान की एक छोटी पुस्तक रखते हैं, मगर वो दिल के पास नहीं रखते हैं, पीछे वाली पॉकेट में रखते हैं। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस समाज के पक्ष में एक शब्द भी बोलते हुए सुना था आप लोगों ने? कांग्रेस के जो राहुल निगामा है, ये जब भी बिहार आते हैं, ये दलितों की बात करने नहीं आते हैं, ये पिछड़ों की बात करने नहीं आते हैं। राहुल गांधी जी चुनाव के बाद तीसरी बार बिहार आए हुए थे और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता बिहार आते हैं, उन्होंने बिहार को अपना एक पॉलिटिकल टूरिज्म बना लिया है। ये कांग्रेस के जो वास्को डिगामा है, कांग्रेस के जो राहुल डिगामा है, ये जब भी बिहार आते हैं, ये दलितों की बात करने नहीं आते हैं, ये पिछड़ों की बात करने नहीं आते हैं। ये सिर्फ आते हैं कि किस तरह से, उनको पता है उनके पास तो है नहीं समर्थन जनता का, बिहार के लोगों का आशीर्वाद तो है नहीं, तो वो आते हैं यहाँ पे अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नहीं, मजबूत दिखाने के लिए कि कैसे मैं राजद के सामने, अपने आका के सामने मजबूत दिखूं, ताकि मेरे लिए जो मेरे नेता हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार जी हो जो बिहार समाज से आते हैं, या अलग अलग जो उनके नेता हैं, कैसे राजेश राम जी को मैं आगे करूं जो दलित समाज से आते हैं, कि मैं राजद के सामने अपना बार्गेनिंग चिप, अपनी दावेदारी मजबूत करूं। उनका यहाँ आना सिर्फ और सिर्फ चुनावों को लेकर के है। वो न यहाँ पे बिहारियों के लिए आते हैं, न दलितों के लिए आते हैं, न पिछड़ों के लिए आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता के लिए आते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर उन्हें दलितों की, गरीबों की, अकलियतों की, मुस्लिम समाज की इतनी फिक्र है, तो जब वक्त पे रात में 3 बजे तक हम लोग चर्चा कर रहे थे और वोटिंग कर रहे थे, तो क्या किसी ने भी, मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूंगा, क्या किसी ने भी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस समाज के पक्ष में एक शब्द भी बोलते हुए सुना था आप लोगों ने? पूरे वक्त सदन में वो महज 1 घंटे के लिए उपस्थित थे। जब जब कैमरा आता था सामने, तो दिखते थे कि राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और जैसे ही कोई वक्ता खड़े होकर के पक्ष की तरफ से बोलते थे, तो राहुल गांधी सदन से निकल करके बाहर चले जाते थे। ये दिखाता है कि मुस्लिम समाज को लेकर के जो उनकी भावना है, उनकी जो विचार है, और जो पुरानी दास्तान चली आ रही है कांग्रेस की, कैसे वो मुस्लिम समाज को स्वीट पॉइजन धीरे धीरे देते रहते हैं अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए, उसी के तहत सदन में आएंगे और पक्ष के वक्ता जब बोलेंगे तो वहां से उठ करके चले जाएंगे। मैं साथियों आपको ये बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी हमेशा अपने पास संविधान की एक छोटी पुस्तक रखते हैं, मगर वो दिल के पास नहीं रखते हैं, पीछे वाली पॉकेट में रखते हैं। ये दिखाता है कि संविधान को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उनके नेता की क्या मंशा है, क्या भावना है। अगर यही जिस तरह से किताब लेकर के हमेशा सदन में लहराने का काम करते हैं, तो क्या वो मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे? आप ये बताइए, डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत कांग्रेस पार्टी को तब थी जब संविधान बनाने की जरूरत थी। जब उन्होंने एक बार प्रतिकार किया, कांग्रेस में संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि रिजर्वेशन, आरक्षण का प्रावधान हो, लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू ने जब इसका विरोध किया, तो उन्होंने कहा कि आप बना लीजिए संविधान खुद से, मैं छोड़ देता हूं। उसके बाद क्या हुआ? सभी को डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत थी कि इनके बगैर संविधान नहीं बनेगा, इसीलिए उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि ठीक है, आप आरक्षण का प्रावधान रख लीजिए, लेकिन संविधान पूरा बना दीजिए। इतना कठिन काम सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ही कर सकते थे, क्योंकि उनकी योग्यता, काबिलियत ही उस समय ऐसी थी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनके द्वारा ही यह संभव हो सकता था। अब आप ये बताइए, जब संविधान बनाना हो तो डॉक्टर अंबेडकर चाहिए, लेकिन जब भारत रत्न देना हो तब तो जवाहरलाल नेहरू चाहिए, इंदिरा गांधी चाहिए, राहुल गांधी चाहिए। तब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने के बाद, जिस संविधान के बदौलत ये लोग प्रधानमंत्री बने, इनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री बने,
उनको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इस संविधान जिसके बदौलत हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उस आदमी को भी भारत रत्न से नवाजा जाए। अरे भारत रत्न तो छोड़िए, संविधान सभा में उनकी तस्वीर तक लगाना कांग्रेस को गवार नहीं हुआ, और आज राहुल गांधी उनके द्वारा लिखी हुई किताब को दुनिया भर में लहराते चल रहे हैं। वो सब जगह ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ये किताब है तो आप मजबूत हैं। कल उन्होंने बयान दिया है, उनके भाषण में था, और आपके पास ये किताब नहीं है तो आप दूसरे दर्जे, दलित, पिछड़े, दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। ये कैसी मानसिकता है कांग्रेस के नेताओं की? ये किस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया है? अरे ऐसे वक्तव्य तो 1960 की दशक में जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आरक्षण लगने के बाद जब वो अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे कि इस देश में आरक्षण दूसरे दर्जे, सेकंड क्लास सिटीजन पैदा कर रहे हैं। क्या दलित और पिछड़े राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के नेताओं के लिए दलित और पिछड़े सिर्फ दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, सिर्फ सेकंड क्लास सिटीजन हैं? क्या सिर्फ उनका वोट बैंक बनने के लिए हैं? इस बात पर राहुल गांधी कोई जवाब नहीं देते। जवाब उनको इस पर देना होगा, क्योंकि बिहार के चुनावों में वो भी लड़ेंगे और उनके नेताओं से ये सवाल हम लोग भी करेंगे और जनता भी करेगी।